Welcome to my channel निशा लेक्चर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हम करेंगे प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। प्रोग्राम स्टेटस वर्ड हमारे पास क्या होता है, ये एक रजिस्टर होता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर के अंदर। ये हमारे पास कितना होता है, 8 बिट रजिस्टर होता है। ठीक है, इसको हम लोग फ्लैग रजिस्टर भी कहते हैं। उसके बाद इसके अंदर कितनी बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं, जिसमें हम लोग सिर्फ 6 बिट्स को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जो 2 अनयूज बिट्स होती हैं हमारे पास क्या होती हैं, यूज़र डिफाइंड होती हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडीशनल फ्लैग्स भी कहते हैं। इसके अलावा इसमें हमारे पास जो हैं क्या होते हैं, दैट इंडिकेट सम कंडीशंस दैट रिजल्ट आफ्टर एन इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटेड। क्या हुआ कि हम लोगों ने कहा कि दो हमारे पास टोटल इसके अंदर कितनी होती हैं, 8 बिट्स होती हैं, जिसमें से हम लोग सिर्फ 6 को यूज़ करते हैं, जो कि 8051 कितने को यूज़ करता है, सिर्फ 6 बिट्स को यूज़ करता है। ठीक है, अब इसमें 6 में से हमारे पास 2 क्या होती हैं, अनयूज्ड होती हैं, और 4 क्या होती हैं, हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जो 2 हम लोगों ने कहा कि हमारे पास क्या थी, अनयूज्ड थी, तो 2 अनयूज्ड थी वो क्या होती हैं, यूज़र डिफाइंड होती हैं, कि मतलब जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, हम लोग डिफाइंड करते हैं कि हम लोग उसको किस लिए यूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, और जो बाकी होती हैं 4, उसको हम क्या कहते हैं, कंडीशनल फ्लैग्स कहते हैं, और जो कि हमारे पास क्या करती हैं, इंडिकेट करती हैं कंडीशंस को, कंडीशंस दैट रिजल्ट ऑफ एन इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड, कि हम लोगों ने कोई इंस्ट्रक्शन दी, उसको वो एग्जीक्यूट हुई, तो उसके बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आया, वो क्या करती हैं, उसको शो करती हैं। वो हमारे पास कौन से होते हैं, कैरी, सी वाई कैरी, ए सी एक्सिलरी कैरी, पी क्या होता है हमारे पास, पैरिटी, ओ वी क्या होता है हमारे पास, ओवरफ्लो। उसके बाद अब हमारे पास हम देखते हैं नीचे के हमारे पास जो हैं ये कौन कौन सी होती हैं। अब देखो हम लोगों ने कहा कि 8 बिट्स हमारे पास रजिस्टर है। ठीक है, हमारे पास पी, ठीक है, 0 1 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7, 8 बिट रजिस्टर आ गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या बात बोली, पी हमारे पास किसको शो कर रहा है, पैरिटी को नहीं, पी हमारे पास क्या है कि प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर है। ठीक है, तो पी हमारे पास क्या है, यहाँ पे पैरिटी है, क्या है ये पी हमारे पास, पैरिटी। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास जो है यूज़र डिफाइंड बिट है। उसके बाद ओ वी हमारे पास ओवरफ्लो है। उसके बाद RS0 हमारे पास रजिस्टर बैंक है, ये भी रजिस्टर बैंक है, 2 रजिस्टर बैंक्स लगे हुए होते हैं इसके अंदर। उसके बाद F0 है, ये भी हमारे पास जो है यूज़र डिफाइंड है। उसके बाद AC है एक्सिलरी कैरी, और उसके बाद हमारे पास क्या है, CY, जो कि हमारे पास क्या होता है, कैरी फ्लैग होता है। इसको हम D0 से D7 तक होती हैं 8 बिट्स, 2 हमारे पास क्या होती हैं, यूज़र डिफाइंड होती हैं। ठीक है, रजिस्टर बैंक्स को भी हम लोग यूज़ नहीं करते इतना, बाकी हमारे पास ये सारी क्या होती हैं, यूज़ होती हैं। अब हम लोग देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, कि ये हमारे पास रजिस्टर बैंक्स आगे हमारे पास लिखे हुए हैं कौन सा रजिस्टर बैंक है। अगर हमारे पास दोनों 0 0 है तो 0 रजिस्टर बैंक होगा, अगर हमारे पास 0 1 है तो 1 रजिस्टर बैंक, अगर 1 0 है तो 2 रजिस्टर बैंक, और अगर 1 1 है तो क्या होगा, 3 रजिस्टर बैंक। उसके बाद एड्रेस 00H से ये एड्रेसेस हम लोग यूज़ करते हैं अगर हम लोग ये करते हैं। ठीक है, बैंक्स यूज़ करते हैं। अब इसके बाद आगे हमारे पास आ जाता है, अब हम देखेंगे कि हम लोगों ने ये जो कहा है कि हमारे पास कैरी फ्लैग क्या होता है, एक्सिलरी कैरी फ्लैग क्या होता है, फिर उसके बाद हमारे पास ये ओवरफ्लो क्या होता है, पैरिटी क्या होता है, ये 4 हम लोगों ने कंडीशंस बताई थी, कंडीशनल फ्लैग्स। अब हम लोग क्या करेंगे, उसको देखेंगे। चले मूव करते हैं फिर आगे कैरी फ्लैग की तरफ। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया, सबसे पहले कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग क्या होता है हमारे पास, कि दिस फ्लैग इज सेट व्हेन एवर दिस इज कैरी इज। तो फिर हमारे पास कैरी फ्लैग क्या कब से होती है, हमारे पास कैरी फ्लैग कब सेट होता है, जब हमारे पास कैरी होता है D7 बिट से। कब कैरी होता है, जब हमारे पास कैरी आता है कहाँ से, D7 बिट से। ठीक है, जैसे कि हमने कहा ये कैरी फ्लैग कब होता है, जब D7 बिट से क्या आता है, D7 बिट के ऊपर क्या आता है, कैरी आता है। उसके बाद आगे हमने कहा कि ये हम इट कैन आल्सो बी सेट टू 1 और 0 डायरेक्टली। ये हमारे पास हम लोग 1 और 0 पे सेट भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, आगे आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आगे हमारे पास एक्सिलरी कैरी। एक्सिलरी कैरी कब होता है, जब हमारे पास कैरी आता है D3 से D4 के ऊपर। क्या आता है, कैरी D3 से D4 के ऊपर, जब हम किसी भी 2 नंबर्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, D3 टू D4 का क्या मतलब हुआ, रजिस्टर बैंक 0 से रजिस्टर बैंक 1 पे। उसके बाद आ आता है हमारे पास पैरिटी फ्लैग। पैरिटी फ्लैग कब होता है हमारे पास, जब हमारे पास जो आंसर हम लोग ने ऐड किया 2 नंबर्स को, सॉरी ये ऐड नंबर किया 2 नंबर्स को या सब्ट्रैक्ट किया 2 नंबर्स को, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ वंस होते हैं, मतलब जैसे कि हमने लिखा
1000101। तो अगर हमने दो नंबर्स को ऐड किया और हमारे पास ये आंसर आया, तो हम लोगों ने क्या करना है, नंबर वंस को काउंट करना है, 1 2 3। तो ऑड नंबर में अगर हमारे पास वंस होंगे तो हम क्या कहेंगे, पैरिटी हमारे पास 1 है। और अगर ये हमारे पास इवन नंबर में होंगे, जैसे यहाँ पे अगर हम एक और 1 लगा दें तो 4 हो गए, इवन नंबर हो गए, तो हम क्या कहेंगे, पैरिटी हमारे पास क्या आ गई है, 0 आ गई है। उसके बाद ओवरफ्लो क्या होगा, दिस फ्लैग इज सेट व्हेनेवर द रिजल्ट ऑफ द साइन नंबर ऑपरेशन इज टू लार्ज कॉजिंग द हाई बिट ऑर्डर बिट ओवरफ्लो इनटू अ साइन बिट। छोड़ें, जब हमारे पास कैरी आ जाए D6 to D7 तो हमारे पास क्या होता है, ओवरफ्लो होता है। अब हम लोग इसकी कोई एग्जांपल करते हैं, ठीक है। आ जाते हैं हम इस पेज के एग्जांपल के ऊपर। ये देखिए हमारे पास क्या था, मूव A5695H, ठीक है। हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। हमें पता है कि बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं, हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में देख लिया था। जिसको नहीं पता वो पिछली वीडियो जाके देख ले, कन्वर्जन्स वाली, ठीक है। उसके बाद और इसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग सारे देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आया, 56 को हम लोगों ने पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया और 95 को भी हेक्साडेसिमल से किस में कन्वर्ट कर लिया, बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। अब बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद हम इसको ऐड करेंगे, 0 1 क्या होता है हमारे पास 1 1 0 1 1 1 क्या होता है 1 0, तो 0 ये लगेगा, 1 क्या आ जाएगा कैरी, तो 1 0 क्या हो जाएगा 1, फिर 1 1 क्या आ जाएगा 0 1, तो 0 और 1 आ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। अभी हम जरा यहाँ पे कर देते हैं, क्या आ जाएगा 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1, तो ये कैरी यहाँ पे आ गया। फिर 0 1 0 1, फिर 1 1 0 1, एक कैरी यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद 1 1 1 0 1, फिर 1 0 1 0 1 1। अब हमने कहा कि हमारे पास कैरी फ्लैग क्या था कि D7 के पीछे, D7 से बियॉन्ड कोई कैरी आए, तो क्या यहाँ पे D7 से बियॉन्ड कोई कैरी आया है, नहीं आया। तो हमारे पास क्या हो गया, हमने कहा कि CY क्या है 0, AC क्या था D3 to D4, हम इसे काउंट करते हैं 0 1 0 1 2 3 4, तो ये क्या था 1, यहाँ पे 1 था, ठीक है। 1 0 क्या हो गया 1, तो D3 से D4 के ऊपर कोई कैरी नहीं गया, तो हम लोग क्या कहेंगे कि AC भी हमारे पास क्या है 0। अब पैरिटी हमारे पास कैसे आएगी, नंबर ऑफ वंस को काउंट करने से, तो 1 2 3 4 5 6 इवन नंबर्स हैं, ठीक है, ये इवन नंबर आ गए ना। तो हमने कहा था कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ वंस जो हैं इवन नंबर हों तो पैरिटी हमारे पास क्या आ जाती है 0। अब एक और एग्जांपल हम लोग इस तरह देख लेते हैं, ठीक है। प्रोग्राम स्टेटस वर्ड की क्या एग्जांपल आ जाएगी, 99C64। पहले हेक्साडेसिमल से हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1 1 0 1 0, फिर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। फिर 1 1 0 1, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1, फिर 1 1 0 1, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1, फिर 1 1 0 1, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1, तो 1 1 0 1 ये आ गया। अब हम लोग देखें, अगर एक कैरीज के बाद भी आ गया, सबसे पहले कैरी फ्लैग क्या, अगर D7 से पीछे हमारे पास क्या हो कैरी हो, तो D7 के पीछे कैरी है, हमने लिख दिया 1। फिर एक्सरी का D3 to D4 हम काउंट करते हैं 0 1 2 3, D3 से कैरी जा रहा है D4 के ऊपर, इस वाली लाइन के ऊपर देखिए हम लोग, तो D3 से D4 पे कैरी जा रहा है, तो हमने क्या लिखा 1। पैरिटी हमारे पास क्या होगी इसमें 0, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई भी 1 नहीं है, तो 0 1 कोई भी नहीं है हमारे पास यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि 0 क्या है हमारे पास इवन नंबर है, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 0 पैरिटी। अगर यहाँ पे एक भी 1 हो जाता तो हमारे पास क्या आ जाता, पैरिटी इज इक्वल्स टू 1। इसी के हमने कोई और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल हमारे पास क्या है, BF को सबसे पहले हम BF को बाइनरी में कन्वर्ट किया, 1B को भी बाइनरी में कन्वर्ट किया, ठीक है। इसको हम लोगों ने ऐड किया, कैसे आ गया 1 1 0 1, कैसे आया 1 1 0 1, तो 1 3 दफ़ा 1 आ गया, तो 1 और 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 1 0 1, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 3 दफ़ा 1, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, फिर ये भी 3 दफ़ा 1, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, 1 1 0 1, ठीक है। तो ये 1 0 0 1 और 1 0 1। अब हम देखते हैं आगे, सबसे पहले हमने क्या कहा कैरी,
zy इज इक्वल टू 0। D7 के ऊपर कोई कैरी नहीं आ रहा, ठीक है। cy इज इक्वल टू 0। अगर D7 के ऊपर कैरी आएगा तो हमारे पास cy की क्या होगी, वैल्यू होगी। अगर D7 के ऊपर कोई कैरी नहीं है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, cy इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमारे पास एक्सलरी कैरी क्या था, D3 टू D4, ये जा रहा है कैरी, तो ये क्या आ जाएगा 1। वाकई में पता है कि अनयूज रजिस्टर होते हैं, ठीक है, तो 0 आ गया। उसके बाद रजिस्टर बैंक, ये भी हमारे पास 0 0, ये हमारे पास हम यूज़ ही नहीं कर रहे, ठीक है। ओवरफ्लो हमारे पास क्या है 0, क्यों, क्योंकि यहाँ से हमारे पास कोई कैरी इनके ऊपर नहीं किया, आगे कोई ओवरफ्लो नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग नंबर ऑफ वंस को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 5 आ गए। ऑड नंबर तो पैरिटी हमारे पास क्या आ जाएगी 1। उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रोग्राम स्टेटस वर्ड की समझ आ गई होगी। आप लोगों ने कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी, पैरिटी और ओवरफ्लो को अच्छी तरह समझ लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।